अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं और मार्च में बोर्ड एग्जाम में अपियर करने वाले हैं तो ये गलती कभी मत करना। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मोस्टली बच्चे लोग एमसीक्यूज में मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जबकि उनका आंसर करेक्ट होता है लेकिन उन्हें मार्क्स नहीं मिलता। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं केमिस्ट्री का उस्ताद लेकर के आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो मैथ्स से रिलेटेड। मैथ्स और साइंस में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है और सारे बच्चे या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं। इसलिए इस गलती से आपको बचाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एमसीक्यूज कैसे आंसर करें। और मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके शुरुआत में ही कुछ नोट दी गई होती हैं, तकरीबन 4-5 नोट होती हैं। नोट इन द सेंस कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि बच्चों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए और डिटेल्स होती है क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग वो सारी नोट पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा आपके स्कूल के प्रीलिम एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक सैंपल पेपर लेकर के आया हूँ आपके लिए और ये सितंबर 2021 का पेपर है। 2021 मार्च में तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए थे, इससे आप सब वाकिफ हैं। मुझे मालूम है आप सब दुआ कर रहे होंगे कि इस बार भी कोविड आ जाए और पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन बच्चों ऐसा सोचना सही नहीं है। आपने पूरा साल मेहनत की है और अगर ईमानदारी से पढ़ी है, पढ़ाई की है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बुज़दिलों की निशानी है। और दूसरी बात, अगर कोविड लग जाता है और अगर बोर्ड एग्जाम कैंसिल होता है तो कब होगा? जब ये पूरे मुंबई को या पूरे महाराष्ट्र को असर करेगा या पूरे इंडिया को असर करेगा। इसकी वजह से कितनी जाने जाएंगी आप सोचिए। इनडायरेक्टली आप लोगों के मरने की दुआ कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो आप ईमानदारी से पढ़िए, फोकस करिए और अपनी मेहनत से मार्क्स लाइए बच्चों। मेहनत से पाई हुई चीजों का जो वैल्यू होता है वो एकदम अलग ही होता है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसे हर इंसान खुद समझता है। तो चलिए, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है आपके सामने जो सितंबर 2021 का पेपर है। और इस पेपर में आप देखेंगे कि नोट दी गई है और इस नोट में हमको क्या कहा गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नोट में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन 1A कर दिए, 1B कर दिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2A आपने नहीं किया, आपको लगा कि नहीं मिल जाएगा मार्क्स। भाई कंपलसरी है, करना है। इसके बाद यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ये बोर्ड वाले भी कैसी कैसी गाइडलाइंस डाल देते हैं, अब सबको पता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। चलिए आ जाते हैं थर्ड वाला। द नंबर्स टू द राइट इंडिकेट द क्वेश्चन नंबर सॉरी नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर और इसके एक्सट्रीम राइट में आपको ये नंबर दिख रहा है। ये फुल मार्क इंडिकेट करता है कि ये फुल मार्क है। 4 मार्क आपको मिलेंगे अगर आपने पूरा पूरा सही अटेम्प्ट किया है तो। अंडरस्टूड। अब बात हो रही है पॉइंट नंबर 4 की। इन केस ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1A ओनली, सिर्फ 1A के बारे में, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन द क्रेडिट। सिर्फ पहले अटेम्प्ट को वैल्यू दी जाएगी और क्रेडिट दिया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहले के या पिछले 2-3 साल पहले के बोर्ड एग्जाम में रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। उसमें कुछ बच्चे जो है दिमाग लगाते थे कि अगर हमने चारों ऑप्शन लिख दिए तो बाई चांस बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर होगा, पेपर चेक करने वाला, हो सकता है कि उसको दया आ गई तो, या पेपर में अपने आंसर पेपर में कहीं कोने में लिख देते थे पास प्लीज, या ऊपर भगवान का नाम और अलग अलग किस्म की चीजें कि प्लीज पास कर देना अगर तुम ये हो वह हो। तो ये सब गलत हरकतें हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होता। हमें ये देखना है कि हम सही जवाब दें और सही तरीके से दें ताकि हमको सारे सही मार्क्स मिल सकें। अब कुछ बच्चे ऐसा करते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के बाद ये ऑप्शन ए भी लिखेंगे, बी भी लिखेंगे,
सी भी लिखेंगे और डी भी लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे उन्हें लगता था कि एग्जामिनर मान लो ऑप्शन सी करेक्ट है तो ये राइट कर देगा, और वो पेंसिल लेगा या पेन लेगा और इससे जो है बाकी के क्रॉस कर देगा ब्लू पेन लेकर के। तो मैं बता दूं भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है जिंदगी में। आप लोग खुद स्टूडेंट होने के बावजूद आप लोग हमेशा बोलते हैं सर टाइम नहीं है, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, बिजी था, पढ़ने का वक्त नहीं मिला। आपके पास फुर्सत नहीं है तो वो एग्जामिनर जिसको 300 पेपर चेक करने होते हैं उसके पास फुर्सत कहाँ से होगी? वो बिल्कुल ये काम नहीं करेगा आपके लिए। वो बोर्ड की जो गाइडलाइन है पॉइंट नंबर 4 की, जो पहला अटेम्प्ट होगा उसको वो वैल्यू देगा और निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई पहला अटेम्प्ट में आपने ए लिखा है, आंसर सी था, तो वो इसको कैंसिल करेगा, जीरो देगा और आगे निकल जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब करा क्या जाए? एक और चीज ये होती थी कि बच्चे लोग ऑप्शन भी लिखते थे और ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है वो भी लिखते थे। उसका भी हमें ध्यान देना है। उसके लिए क्या करें वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। यहां पर पॉइंट नंबर 5 जो क्वेश्चन पेपर में है वो क्या दिख रहा है आपको? फॉर एवरी एमसीक्यू द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ए बी सी और डी ऑफ आंसर्स विद सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटर्न एज एन आंसर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एमसीक्यू है उसका सब क्वेश्चन नंबर हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन 1 ए लिखेंगे। ये मेन क्वेश्चन है जो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आंसर 1, आंसर नंबर 1। अब मान लिए कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, तो हम लोग सिर्फ ऑप्शन बी लिखेंगे और जैसा फॉर्मेट में लिखा था बी के जो पैरेंथेसिस है, जो ब्रैकेट है, वो इनक्लोज कर देंगे। बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है हमको। हमें 1.5 नहीं लिखना है, हमें और कोई वैल्यू नहीं लिखनी है। समझ में आई बात बच्चों? तो यहां पर अगर आपने वैल्यू लिखी या बी नहीं लिखा, सिर्फ 1.5 लिखा, तो सही तरीका नहीं है। पॉइंट नंबर 5 ने हमको ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर के साथ उसका सब क्वेश्चन नंबर लिखिए। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है और ये जो है ये सब क्वेश्चन नंबर है, और उसके बाद आप आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। और एमसीक्यू के लिए इतना लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप सोचिए कि ऐसा हर पेज पर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखते जाएंगे तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट तो आपको वेस्ट होंगे ना। तो उसको पैटर्न के हिसाब से फॉलो करिए और सही तरीके से एमसीक्यूज को आंसर करिए। यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा, आपने सही फॉर्मेट में लिखा है, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपको कोई एश्योरिटी या 100% एश्योरिटी रहेगी कि आपके सही मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको जो है पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आप इस चीज का बहुत खास ध्यान रखें और हमेशा फोकस करें कि आपका जो फॉर्मेट है वो सही हो। सही फॉर्मेट में आंसर कीजिए, सही फॉर्मेट में आंसर करने की आदत डालिए। इससे आपका ही फायदा होगा। और आपको आंसर लिखने के फॉर्मेट पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचता है, हमारा स्पेस बचता है और हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम तब तक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वहां फोकस करेंगे। तो बोर्ड का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है और बहुत ही टू द पॉइंट फॉर्मेट है। बाकी के और क्वेश्चंस के लिए मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा। आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मैं आपको एक और बात कह दूं, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे सारे दोस्तों को फायदा होने वाला है। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर वीक स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं। आप बचिएगा और दूसरों को भी बचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।